आपको मैं यहाँ समझाऊंगी पॉइंटर अर्थमेटिक, ठीक है। ये छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है। इसमें एक एरे है, ठीक है, और एक पॉइंटर है P1, जो कि सबसे पहले ये पॉइंटर P1 है, ये स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए एरे का, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंटर है P2, उसमें भी हम एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं A+4। इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले A+4 का मतलब है जो बेस एड्रेस 1000 है, इसमें अपन को 4 टाइम्स ऐड करनी है। तो 1 2 3 4, तो हम पहुँचेंगे 1008 पर। A एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको पता है जब भी एड्रेस स्टोर होता है तो इंटीजर का वैल्यू 2 बाइट ऑफ डेटा होता है, तो 1000 1002 4 6 8 यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये जो मेरा तरीका है ना लिखने का, इसका मतलब ये है जो बेस एड्रेस A का मतलब होता है, जब सिंपली हम A लिखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर सिंपल A लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, बेस एड्रेस स्टोर हो रहा है, यानी कि 1000 में हम ऐड करें 4, तो आप लोग 1004 मत कर दीजिएगा। 4 का मतलब ये है कि इंटीजर है, तो हमको इंटीजर के अकॉर्डिंग 2 बाइट डेटा 4 बार ऐड करना है। तो जैसे 1000 1002 1004 6 एंड 8, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। हाँ, मैं प्रिंट करा रही हूँ %d P2 माइनस P1। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। P2 का मतलब है 1008, ठीक है, और P1 पे वैल्यू है 1000, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपके 8, पर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 8 वैल्यू आई है ना, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। क्योंकि जो इंटीजर जो डेटा होता है वो 2 वेरिएबल लेता है, तो उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 4। इसका मतलब ये है कि जब हम जो भी एक्सेस कर रहे हैं P2 से लेके P1 तक, ठीक है, और इसके बीच में आपका चार वैल्यू स्टोर है, तो आपका आउटपुट आएगा 4। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, उनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर सकते हैं आपके नोट्स में। वी कैन ऐड इंटीजर कांस्टेंट टू अ पॉइंटर, इट मीन्स कीपिंग द एलिमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि P1+2 ये अलाउड है, ठीक है। जनरली यहाँ P1 का क्या मतलब आ रहा है, 1000, जैसे कि बेस एड्रेस बोल सकते हैं। +2 इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से ओपन होगा। क्यों, ये यहाँ पे ये 2 तो सिंपल 2 है, ठीक है, और एक 2 लिया है हमने इंटीजर डाटा के लिए, तो 2 × 2 4, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1004, ठीक है। We can subtract integer constant from pointer, it means keeping the elements in the backward direction। देखो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा P2 एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें से मैंने माइनस किया 2, तो जैसे मैंने P2 में 1008 स्टोर करा था, उसमें से -2 करी, तो इसका जब खुलेगा ना, जब ओपन होगा, तो इसका मतलब ये है, तो 1008 माइनस 2 × 2, तो मतलब जो यहाँ तो हम एड्रेस 2 बार मतलब 2 टाइम्स आगे जा रहे थे, तो यहाँ 2 टाइम्स बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हम एक्सेस करें यहाँ पे 1004 को, ठीक है। वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 पॉइंटर, दिस इज अलाउड व्हेन बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम एरे एंड P2 should be greater than or equals to P1. This operation will give number of elements between P2 minus P1, ये अलाउड है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था कि सिंपल से ऐसा नहीं करना कि 1000 मतलब इस पे जो एड्रेस 1008 स्टोर था, यहाँ पे 1000 स्टोर था, आप लोग माइनस करोगे 8 आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको पता चल रहा है कि इसके बीच में मतलब कितनी वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ठीक है। तो मैंने ऐसा माइनस किया, तो और इंटीजर है तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 बाइट का होता है, तो यहाँ 4, और अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो 0, तो मतलब सीधी सी बात आप समझ रहे हैं, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे कि पॉइंटर के अंदर मैं कोई डेसिमल वैल्यू ऐड करूँ तो ये अलाउड नहीं होता है। वी कांट ऐड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू द पॉइंटर बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वी कांट परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न बिटवीन 2 पॉइंटर बिकॉज इट हैव नो मीनिंग। आप ऐसे पॉइंटर और पॉइंटर को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक बात बताओ, ये भी कुछ एड्रेस स्टोर करा है, ये भी कुछ एड्रेस स्टोर करा है, आप दोनों को ऐड कैसे कर लोगे, या इनटू कैसे कर लोगे, डिवाइड कैसे कर लोगे। तो ये कुछ रूल्स थे। थैंक यू।